इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्योंकि साध्वी का बहू थी का 28 मार्च का एपिसोड। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा दुबई और सिंगापुर के नज़ारे। तो बने रहिए हमारे साथ, वर्ल्ड टूर भी करते रहिए और सुनते रहिए मेरा शॉर्ट रिकैप और मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू और रिव्यू, क्योंकि साध्वी का बहू थी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है वल्लभ भाई के साथ। वल्लभ भाई मिहिर और नोएना को वकीलों के साथ लेके आते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ लेके आते हैं बंटवारा करने के लिए। नोएना कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना शेयर नहीं चाहिए, कहाँ साइन करने बता दो। तो मिहिर बोलते हैं कि ये क्या नाटक है, तुम ड्रामा इसलिए कर रहे हो ताकि मेरी नज़रों में थोड़ा और ऊंचा बनना चाहती हो, चुपचाप ये ले लो तुम्हारा शेयर और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। उसके ऊपर वो कहती है मुझे नहीं लेना। तो उसने बोला कि भाड़ में जाओ, मैं क्या करूं। तो नोयाना कहती है कि तुम कुछ भी करो उस पैसे का, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। तो वल्लभ भाई को गुस्से में मिहिर बोल देता है कि इसकी हिस्से का जितना जायदाद है, जो पैसे हैं, वो सारे दान कर दो, वृद्धाश्रम में दे दो, चैरिटी कर दो और इससे पीछा छुड़वाओ। तो यहाँ पे नोएना ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैड हो जाती है। अब क्या कर सकते हैं, उसने ऐसी हरकतें ना की होती तो शायद मिहिर उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा होता। अब जाते हैं हम अदालत में। अदालत में जो कार्यवाही हो रही होती है, गोमजी ने तो एकदम गेम ही पलट दिया। एंड ऑफ कोर्स सारे सबूत थे उसके पास। कितनी खराब माँ है मिताली, आज उसको पता चलेगा जब उसकी भरे अदालत में इतनी बेइज्जती होगी, थू होगी। और मैं तो चाहता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में पूरे इंडिया में सारे अखबारों में आ जाए कि मिताली वीरानी कितनी गंदी माँ है। एक्चुअली बहुत गंदी औरत है, ना तो गंदी माँ है ना ही गंदी माँ है, वो गंदी बहू भी है और गंदी बीवी भी है। तो मिताली के लिए जितनी दिल में भड़ास थी ना मेरे, क्योंकि जितना वो शर कर रही थी, जितना जो बदमाशियां कर रही थी ना, आज उसको कटघरे में बैठ के उसको अच्छे खासी इंसल्ट मिली। गोमजी ने बताया कि तुम जब टिम्सी कुछ दिनों की थी तब तुम चली गई थाईलैंड। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे थोड़ा अपने लिए टाइम चाहिए था। तो जज तो हक्की बक्की की ये क्या है। फिर गोमजी ने बताया कि गर्ल्स ट्रिप थाईलैंड की वो तो ठीक था, बट तुमने फॉर्मूला मिल्क पिलाया बच्चे को ताकि तुम्हारी बॉडी शेप में रहे। तो जनरली कुछ कुछ प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं जिनकी हेल्थ वैसी नहीं होती, इसलिए फॉर्मूला मिल्क पिलाती है, बट तुम्हारी हेल्थ वैसी नहीं थी, तुमने अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए फॉर्मूला मिल्क पिलाया। और इस बात के ऊपर बहुत सारी चर्चा भी हुई थी। मिताली तो एकदम हक्की बक्की रह गई। फिर उसके बाद ये बताया गया कि चलो पूछा, तो वो मिताली बोलती ये सब सारी पुरानी बात थी, अब तो मैं सुधर गई। तो उसने बोला कि ठीक है अभी नई बातें करते हैं। तुम्हें टिम्सी को स्कूल से पिकअप करना था बट तुमने पिकअप नहीं किया, भूल गई थी क्या? नहीं, तुम भूली नहीं थी, तुम्हारी सोची समझी चाल थी। उस दिन तुम यहाँ पे सिटी में थी नहीं, तुम तो देहरादून भाग गई थी। और तुम घर छोड़ के देहरादून इसलिए गई थी बिकॉज तुम्हें वहाँ पे ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना था। तो सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, सारे सबूत एक बाद एक वो जज को पास करे जा रहे हैं। हमने जज का थंबनेल भी लगाया बिकॉज जज को भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि भले ही छोटे कलाकार है बट बड़े पावरफुल कलाकार है इस स्पेसिफिक एपिसोड में। क्योंकि जज आज के एपिसोड में और कल के एपिसोड में वर्डिक्ट देने वाली है कि मिताली तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम्हारे पास कस्टडी नहीं जाएगी होपफुली। तो यहाँ पे होता है एक और खुलासा। वो बताता है कि देहरादून में तुम इसलिए गई थी ताकि तुम किसी ब्यूटी पैजेंट में शामिल हो सको, बट सफायर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए अनमैरिड होना चाहिए। तो तुमने फॉर्म पे झूठा लिखा कि तुम सिंगल हो, ना तो तुम शादीशुदा हो ना तुम बच्चे की माँ हो। तो तुमने टिम्सी के अस्तित्व को भी झुटला दिया। तो यहाँ पे तुम्हारी क्या पहचान दिखती है। और वो तो एकदम मिताली तो खड़े रह के पानी पानी हो रही थी, उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। उसका वकील बेचारा बैठा हुआ, वो सोच रहा होगा कि मैंने किसका केस हाथ में ले लिया, साला ये बेवकूफ़ औरत। तो अब यहाँ पे वो बताता है कि अगर चाहो तो मैं जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जो डायरेक्टर हैं उनको भी ला सकता हूँ विटनेस बॉक्स में, वो गवाही देंगे कि कैसे उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया बिकॉज तुमने फॉर्म पे झूठ मिला। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं ठीक है रहने दो। तो मिताली ना छिनाल ऐसी घटिया औरत, तुम जितना तुम सब जगह नाच रही थी, तांडव कर रही थी ना, तुम्हारी अदालत में जो बेइज्जती हुई ना उसके बाद तो तुम्हें कोई मुंह भी ना लगाए। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल जितने तुम किटी पार्टियां में घूमते रहती हो ना, वो भी तुम पे थू थू करे। मैं तो यही चाहता हूँ। अब आते हैं हम अगले सीन पे। ये सीन हो रहा है
अंगद और भारती के बीच में भारती अपने प्यार का इजहार करती है, बोलती है कि मैं सीता बनना चाहती थी और उस बोल में तो मैंने सारे अपने नाम लिखे थे, वृंदा का नाम कैसे आ गया। अंगद यहाँ टेंशन में आ जाता है कि ये क्या बात कर रही है, ये तो मेरे पीछे लट्टू हो गई है। तो वो अंगद भाग जाता है और जाता है वृंदा के पास, चोरी छुपे वृंदा के कमरे में आके वृंदा को सारी चीजें बता देता है। तो वृंदा उसके ऊपर हंसती है और बोलती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इसे सॉल्व करो। बट फिर दोनों यही बात सोच रहे होते हैं कि अगर भारती ने सारी चिट में अपना नाम लिखा हुआ था तो मेरा नाम आया कैसे। उन बेवकूफ़ों को इतना नहीं पता कि हाथ तो उसने डाला था, तो शायद इसमें सीएफओ जो है विक्रांत, जो अपना रविश है, उसी ने कुछ खुराफात की होगी। एनीवे उनको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है यहाँ पे, एंड डेफिनेटली अंगद को पता चल गया कि अभी यहाँ पे इस भारती की क्या फीलिंग्स है। तो आई थिंक अंगद को थोड़ा भारती से दूर रहना चाहिए। जब नोयना वापस घर आती है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल आती है तो डेफिनेटली सुचि उसके ऊपर बिगड़ पड़ती है कि तुमने कैसे सारी जायदाद उसको दे दी, तुमने इतना उसके लिए काम किया, तो उस आदमी के लिए इतना सब कुछ जी जान लगा दी थी, तुमने जायदाद दे दी। उसने बोला मैं जायदाद लेके क्या करूं, और तुमको मैंने इतनी जायदाद दे दी है कि तुम आराम से तुम पूरी जिंदगी तुम और मिताली निकाल सको। तो सुचि बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब वापस हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन होता है। नेक्स्ट डे के सीन में राम और सीता बने हुए इतने क्यूट कपल लग रहे हैं ना, अंगद और वृंदा, मतलब इतना पिक्चर परफेक्ट। अंगद भी इतना खूबसूरत हॉट लड़का है और वृंदा भी इतनी खूबसूरत एकदम। और अभी तो जो स्टाइलिश किरदार उसने निभाया है, पहले तो एकदम चाल वाली लड़की थी, सिंपल भोली भाली, और अभी इतनी फैशनेबल दिख रही है ना। तो इससे पता चलता है कि एकता कपूर अगर चाहे तो कैरेक्टर्स को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। ये एकता कपूर का पावर है। हालांकि मेरी एक शिकायत है, वो जब झांकी निकाल रहे थे और जो प्रोसेशन हो रहा था, प्रोसेशन में 5-6 बंदे नाच रहे थे, यार कुछ तो थोड़ा बजट डालो और कुछ थोड़ा तो दिखाओ। अब या फिर ऐसे सीन ना करो, फिर क्लोजअप वाले सीन करो, ऐसे भीड़ झुंड वाले सीन ना करो जहाँ पे भीड़ और झुंड ना हो। बट ऑफ कोर्स वो जो बारात निकल रही है राम और सीता की, तो उसके अंदर भीकू दादा, मंगल, भारती सब नाच रहे हैं। भारती थोड़ी अपसेट है, भारती को आई थिंक जेलसी होने लगी है वृंदा के साथ, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद भारती वृंदा का कुछ नुकसान कर सके आउट ऑफ जेलसी। दो लड़कियां कभी कितनी अच्छी सहेली बन सकती है ये तो आप जानते ही होंगे। एंड यहाँ पे जो है विक्रांत उसके दोनों चमचों के साथ ये डिसाइड कर रहा होता है कि अभी मौका सही है, सब लोग नाच गाने में लगे हुए हैं, हम कल्टी मारते हैं और कंसाइनमेंट पकड़ने चले जाते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने में खुलासा होगा। सबसे पहले तो मिताली कमीनी औरत, हरामजादी, एक नंबर की छिनाल। सॉरी गाइस मैं ऐसी सारी गालियां दे रहा हूं, बट ये वाकई मेरे दिल में इतनी सारी गालियां 3-4 लोगों के लिए। एक तो मिताली है, फिर एक नोयना है, फिर सुचि भी उसके अंदर शामिल हो गई, क्योंकि आपने गलत का साथ दिया तो आप भी गलत हो गए। और वो कुत्ता रणविजय, वो तो अच्छा है, उसको तो निकाल दिया, उसका तो चेहरा ही देखने का मन नहीं करता था। तो ये 3-4 जो है मेरे हिट लिस्ट में, मुझे ये लोग पसंद नहीं है। तो डेफिनेटली मिताली के खिलाफ वो फैसला आएगा और ऋतिक को इंसाफ मिलेगा। प्लस आई होप वो कंसाइनमेंट पकड़ा जाए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये स्टोरी लाइन थोड़ी और ज्यादा आगे बढ़े, बिकॉज भीकू दादा, भारती, ये क्या हो रहा है, ऑल दिस इज टू मच। इतना ज्यादा स्टोरी को हैवी मत बनाओ। बट मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड में नंदिनी और करण के बीच का टेंशन भी वो दिखाएंगे, बिकॉज मल्टीपल सीन्स चल रहे, मल्टीपल स्टोरीज चल रहे हैं, और इन लोगों को क्यूरियोसिटी बनाने के लिए, आधी अधूरी कहानी को ड्रैग करने के लिए एकता कपूर डेफिनेटली ये करेगी। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, मेरे नए चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।